Hello everyone. So today our topic is transparency. So let's get started. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Why would you have tried hide behind a glass window? Obviously not, as your friend can see through that एंड स्पॉट यू कि अगर आप लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो आप कौन सी जगह पे छुपना पसंद करेंगे जहाँ पे आपको कोई इजीली देख नहीं पाएगा। आप कभी ग्लास के पीछे, ग्लास विंडो होती है उसके पीछे आप छुपने का ट्राई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से इजीली आपका फ्रेंड जो होगा वो आपको पहचान लेगा, देख लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स? क्या हम सारे मटीरियल्स के आर पार देख सकते हैं? दो सब्सटेंस और मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। कि ऐसे सब्सटेंस या तो ऐसे मटीरियल जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स कहते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। जैसे कि ग्लास हैं, वाटर हैं, एयर है और बाकी कुछ प्लास्टिक के ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स होते हैं। Shopkeeper usually preferred to keep biscuits, sweets, and other estables in the transparent containers of glass or plastics, so that buyers can easily see these things. कि जैसे कि शॉपकीपर होता है, आप जब भी चॉकलेट ख़रीदने जाते हैं या तो कोई और ऐसे स्वीट्स ख़रीदने जाते हैं तो क्या होता है, जो शॉपकीपर होता है वो क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के अंदर वो चीज़ें रखते हैं ताकि आप इजीली उसको देख सकें। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। ये तो कुछ थे जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की बात थी। अभी कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। दिस मटीरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। कि ऐसे मटीरियल्स के जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसको ओपेक मटीरियल्स कहते हैं। यू कैन नॉट टेल दैट इज़ केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड, कार्टन और अ मेटल कंटेनर। वुड, कार्डबोर्ड एंड द मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटीरियल्स। कि अगर कोई भी वुडन बॉक्स के अंदर, कार्डबोर्ड के अंदर या तो कोई मेटल कंटेनर है मतलब कार्टून के अंदर, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि ओपेक मटेरियल्स हैं। डू वी फाइंड दैट कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज इजियर ओपेक और ट्रांसपेरेंट? सो हियर इज सम एक्टिविटीज। Take a sheet paper and look through it towards a light bulb. Make a note of your observation. Now put 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been sprayed. कि आपको क्या करना है कि एक पेज लेना है, वाइट पेज। तो पहले आपको वो बल्ब को देखना है थ्रू द पेपर। तो क्या होगा कि आपको वो चीज़ दिखेगी या नहीं दिखेगी। और बाद में क्या करना है कि दूसरा पेपर लेके उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डालनी है ऑयल की और बाद में वो चीज़ को स्प्रेड कर देना है और बाद में देखना है कि वो हमें बल्ब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर? कि जहाँ पे ऑयल स्प्रेड किया होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें वो चीज़ ईजिली दिखने लगेगी। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज़ विजिबल? परहैप्स नॉट। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। कि जब भी हमने ऑयल वाला पेपर लगाया है तो वो हमें क्लियरली वो चीज़ नहीं दिखेगी पर कुछ कुछ दिखेगी। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल्स, ऐसी थिंग्स कि जहाँ से हम क्लियरली कोई चीज़ नहीं देख सकते हैं पर हाँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसा मटेरियल होगा। तो जो भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पेज ऑन पेपर व्हेन द टेस्टेड फूड आइटम्स आर प्रेजेंस ऑफ फैट्स दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू। Can you think of some more example of translucent material? We can therefore group materials as opaque,
ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूटेंट। कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए कि जिसके अंदर इजीली हम कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर सके कि वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या तो ट्रांसल्यूसेंट है। पहली सजेस्ट covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. अभी आपको क्या करना है कि आज आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको आपका पाम लेना है, मतलब कि आपके हाथ की हथेली, और एक तरफ क्या करना है, टॉर्च रखनी है, और बाद में आपको देखना है कि आपको वो चीज़ क्लियरली दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो वो थिंग क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा या तो ओपेक होगा। वी लर्न दैट मटीरियल्स डिफर इन द अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन द वाटर और अदर लिक्विड्स। कि हमने क्या देखा, ऐसे मटेरियल को डिफ़ाइन किया कि जो पानी के अंदर मिक्स हो रहे हैं या तो अदर लिक्विड्स के अंदर, दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो पानी के अंदर कोई मटेरियल्स जो फ्लोट हो रहे हैं, सिंक हो रहे हैं, या तो वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है और ट्रांसल्यूसेंट है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़। कि जितने भी मटेरियल्स हैं तो वो जो हम ग्रुपिज़म करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, या तो वो सिमिलर होंगे, या तो वो डिफरेंट होंगे, या तो उनका प्रॉपर्टी चेंज होगा। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स, कि हमें ज़रूरत क्या है ये ग्रुप मटीरियल्स करने की। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. कि आप ये चीज़ डेली अपने घर पे भी देख रहे होंगे कि जो भी स्पेशली मम्मा किचन में क्या करती हैं, हर एक ट्रांसपेरेंट डिब्बे के अंदर कुछ सामान रखती हैं, तो जितने भी सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, पास पास में होंगे। Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuit at one corner on his shop, all shops at another, while grains and pulses are stored at some other places. स्पेशली आप जब ये चीज़ नोटिस कब करेंगे, जब आप मॉल में जाएंगे तभी, तो वहाँ पे हर एक सेक्शन डिफरेंट होता है। जैसे कि खाने का कोई सेक्शन है, बिस्किट होंगी, चॉकलेट्स होंगे तो वो अलग उसका स्टोर रहेगा, कपड़े का होगा तो वो अलग रहेगा। वैसे ही हर एक चीज़ अपने सिमिलर वेज में अलग अलग जगह पे रखते हैं। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल, कि ये जो ग्रुपिज़म करते हैं वो क्या है, हेल्पफुल है हमारी लाइफ में। अगर हम पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो अगर हम मॉल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम कोई चीज़ ढूंढते ही रह जाएंगे और वो हमें मिलेगी भी नहीं। Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe many patterns in those properties. कि अगर हम कोई चीज़ को डिवाइड करके उसको मटेरियल्स के अकॉर्डिंग कर सकें तो क्या हो जाएगा कि हम वो चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर वही सेम प्लास्टिक रहेगा तो प्लास्टिक के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, तो वो टाइप्स के अकॉर्डिंग भी हम उसके लिए स्टडी कर सकते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। थैंक यू।